Hello student, this video is for class 8 subject हिंदी लैंग लेसन नंबर 5 शब्द विचार। वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। ठीक है, वर्णों के जिस शब्द समूह का अर्थ होता है वर्णों के जिस समूह का अर्थ होता है उसे हम शब्द कहते हैं। भाषा की दृष्टि से जिस वर्ण समूह का अर्थ नहीं होता है वह शब्द नहीं होता है। ठीक है, गड़बड़, अब जैसे गड़बड़ है हमारे पास, तो गड़बड़ में ड़ प्लस अ प्लस ग प्लस अ प्लस ब प्लस अ प्लस ड ड़ न और प्लस अ वर्ण है। ठीक है, ये सब क्या है? वर्ण है। यह वर्ण समूह भी है परंतु इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए यह शब्द नहीं है। ठीक है, इसलिए वर्ण समूह है लेकिन क्या है? सब कोई अर्थ नहीं निकल रहा है ना उसका, लेकिन शब्द नहीं है। इन्हीं वर्णों को अगर यदि गड़बड़ इस प्रकार लिखा जाए तो सार्थक वर्ण समूह बन जाएगा और शब्द कहलाएगा। इस प्रकार भाषा में सार्थक शब्दों का ही प्रयोग उचित माना जाता है। जिनका कोई मीनिंग होता है उन्हीं को उचित माना जाता है। शब्द के अब कितने भेद हैं? शब्द के 5 भेद दिए गए हैं। वाक्य में प्रयोग, पहला है वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। दूसरा, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। तीसरा, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। चौथा, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द के भेद। पांचवा, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। नंबर 1, वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। अब वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या है? जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है, जिन शब्दों का निश्चित अर्थ निकलता है वो क्या होता है? सार्थक शब्द होता है, जैसे विद्यालय, घर, पुस्तक आदि। निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, जिनका कोई अर्थ नहीं होता वो निरर्थक शब्द कहते, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे खटखट, चू, वोटी, वाणी आदि। किंतु कभी कभी वाक्यों में इनका प्रयोग सार्थक शब्दों की तरह ही किया जाता है। ठीक है, जो निरर्थक शब्द है इनका प्रयोग सार्थक शब्दों की तरह ही किया जाता है तब वे कुछ अर्थ प्रकट करने लगते हैं। जैसे खटखट मत करो, खटखट मत करो का अर्थात क्या है? इसका मीनिंग है आवाज मत करो। अरे भाई उसे पानी वानी पिला दो, तो पानी वानी, वानी क्या है? निरर्थक शब्द है, पानी के साथ मिलके वो क्या हो गया? एक सार्थक शब्द बन गया। तो इसका अर्थ है इसका स्वागत सत्कार करो। नंबर 2, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब शब्द रूढ़ क्या है? नंबर 1, शब्द रूढ़ ऐसे शब्द जो हिंदी में परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। ठीक है, हिंदी में परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं और अन्य शब्द के योग से नहीं बने हुए, और किसी अन्य शब्द के योग से नहीं बने हुए, उन्हें कहते हैं रूढ़ शब्द। ऐसे शब्दों को खंडित नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे शिक्षा, बुद्धि, रात, दिन, पुत्र आदि। रूढ़ शब्दों को खंड करने पर उनके अर्थ नहीं निकलते हैं। रूढ़ शब्दों को हम खंडित कर देंगे तो उनके अर्थ नहीं निकलते। अब यौगिक शब्द, दो या अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनने वाले शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्दों के खंड किए जा सकते हैं। अहम यौगिक शब्दों के खंड किए जा सकते हैं, जैसे प्रत्येक खंड का अर्थ होता है, जैसे हिम प्लस आलय हिमालय, हरि प्लस द्वार हरिद्वार, गुड़ प्लस दौड़ घुड़दौड़, गौ प्लस मुख गौमुख। ठीक है, तो इनके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। गौ मतलब गाय और मुख मतलब मुंह, तो गौमुख हो गया। तो दोनों के तोड़ के भी अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं ना, तो इसलिए उनके अर्थ निकलते हैं। योग रूढ़ ऐसे यौगिक शब्द जो सामान्य अर्थ के स्थान पर कोई विशेष अर्थ प्रदान करते हैं। ऐसे यौगिक शब्द जो सामान्य अर्थ के स्थान पर विशेष अर्थ प्रदान करते हैं योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे एक प्लस दंत, एक दंत गणेश जी के लिए बोला जा रहा है। पित धन अंबर, पीताम्बर विष्णु जी के लिए। पंख धन पंकज कमल, 10 धन आनंद, 10 आनंद। नंबर 3, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। आरंभ से ले उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तत्सम शब्द क्या है? तत्सम शब्द है संस्कृत के वे शब्द जो अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। मूल रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे जीवा, भिक्षा, ग्रह, सर्प, जल, अग्नि, अश्रु आदि। तद्भव शब्द ऐसे शब्द जो मूल रूप में संस्कृत के हैं। तद्भव क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो मूल रूप में संस्कृत के हैं परंतु हिंदी में उनका रूप विकृत हो गया है, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तद्भव का शब्द का अर्थ है उससे, यानी संस्कृत से उत्पन्न, जैसे जीव, भी, घर, सांप, आग, दूध आदि, आंसू आदि। अब है देशज शब्द, जो शब्द स्थानीय या क्षेत्रीय प्रभाव से आवश्यकता अनुसार हिंदी भाषा में आ गए हैं, देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे लोटा, टांग और डिबिया, पगड़ी, खिचड़ी, टेड आदि।
विदेशी शब्द, हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले विदेशी भाषाओं के शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले विदेशी भाषाओं को के शब्दों को क्या कहते हैं? विदेशी शब्द। ये शब्द अपने मूल रूप में ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। इन्हें आगत शब्द भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? विदेशी शब्द को आगत शब्द भी कहते हैं। अब देखो कौन कौन शब्द हैं। अंग्रेजी में आते हैं मेट्रो, ट्रेन, कार, साइकिल, शर्ट, कैप, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, मोबाइल, टेलीप्रिंटर, कॉफी, क्लास, संस्कृत आदि कई शब्द अंग्रेजी के हम हिंदी में बोलते हैं। ठीक है। अरबी में अखबार, अदालत, इंसाफ, इशारा, इनाम, औरत, कसम, तारीख आदि ये सब के हैं अरबी के शब्द हैं जो हम हिंदी में यूज करते हैं। अब फारसी के शब्द देखो, आदमी, आमदनी, आस्तीन, कद्दू, कमर, खरीद, खराब, गुलाब, चिराग, नमक, नमूना, मसाला, मोम, शहद, शिकार, सब्जी आदि ये सब फारसी के शब्द हैं। हम इनके हिंदी में यूज करते हैं, अपनी लैंग्वेज में यूज करते हैं। ठीक है। व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द के भेद। अब व्याकरण प्रकार्य के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों के रूप लिंग, वचन, कारक, काल, ठीक है, जिन शब्दों के रूप लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण बदल जाते हैं उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द चार होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। इनके रूप परिवर्तन हैं, देखो कैसे बढ़ते हैं। संज्ञा के कैसे बदलते हैं? सब्जी, सब्जियां, सब्जियों, नारी, नारियां, नारियों, सर्वनाम, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, किसने, किन्होंने। अविकारी शब्द, जिन शब्दों के रूप लिंग, वचन, कारक और काल आदि की दृष्टि से नहीं बदलते उन्हें हम कहते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इनके उदाहरण देखिए। क्रिया विशेषण, माला भीतर बैठी है, रमेश भीतर बैठा है। संबंध बोधक, माला के साथ कमला जाएगी, राज के साथ मोहन जाएगा। समुच्चय बोधक, माधुरी या सरिता को बुला लाओ, सुरेंद्र और नितिन को बुला लाओ। विस्मय बोधक, अरे प्रेमा नाच रही है, अरे वरुण नाच रहा है। तो इन वाक्यों में क्या है? लास्ट में भीतर, के साथ, या, अरे, ये शब्द क्या है? अविकारी शब्द है। तो ये शब्द क्या हुए? लिंग, वचन, कारक आदि के कारण भी नहीं बदले। ठीक है, नहीं बदलते। अब अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद। अर्थ की दृष्टि से शब्द के 5 भेद होते हैं। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, एकार्थी शब्द, समानाभाषी शब्द, युग्म। अब पर्यायवाची शब्द, जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ क्या होते हैं? समान होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे आग, अग्नि, अग्नि का क्या हो गया? आग, अनल, पावक। नाम तो एक ही है ना, अलग अलग बोल रहे हैं लेकिन एक ही के लिए बोल रहे हैं। नदी, सरिता, सलीला, सजरा, गणेश, विनायक, गजानन, लंबोदर। अब है विलोम शब्द, जो शब्द परस्पर विपरीत अर्थ देते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। निद्रा, जागरण, अनुज, अग्रज, उपकार, अपकार, आगमन, प्रस्थान, आदान, प्रदान, कनिष्ठ, ज्येष्ठ। अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जिनके अर्थ क्या होते हैं? एक से ज्यादा होते हैं उन्हें कहते हैं अनेकार्थी शब्द। जैसे अंबर, अंबर को हम क्या कहते हैं? आकाश भी कहते हैं, वस्त्र भी कहते हैं। वर, वरदान, दूल्हा, वर भी कहते हैं, वरदान भी कहते हैं और दूल्हा भी कहते हैं। कनक को सोना भी कहा जाता है, धतूरा भी कहा जाता है। घन, बादल, हथौड़ा, घना। वाक्यांश नंबर है नेक्स्ट चौथा। वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के स्थान पर आने वाले एक शब्द को वाक्यांश बोधक शब्द कहते हैं। मतलब अनेक शब्दों के स्थान पर आने वाले एक शब्द को क्या कहते हैं? वाक्यांश बोधक शब्द कहते हैं। जैसे क्या है? जिसके आने की कोई तिथि ना हो, अतिथि। जिसमें जानने की इच्छा हो, जिज्ञासु। जो आलस करता हो, आलसी। अब एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द क्या होता है? जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। एक ही अर्थ होता है जिसका। ठीक है। जैसे प्रणाम को नमस्कार, नृत्य, नाच, मानव, मनुष्य, वृक्ष, पेड़। अब समानाभाषी शब्द युग्म। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी वर्तनी में भिन्नता होते हुए भी उच्चारण में सूक्ष्म अंतर होता है। जिनकी वर्तनी में भिन्नता होते हुए क्या है? सूक्ष्म अंतर होता है कि वे एक समान सुनाई देते हैं परंतु उनके अर्थ क्या होते हैं? सर्वथा भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। ऐसे शब्दों को श्रुति भिन्नार्थक शब्द या समानाभाषी शब्द युग्म कहते हैं। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? समानाभाषी शब्द युग्म कहते हैं। जैसे अवधि। अब अवधि हमने बोला तो अवधि में दो अवधि होगी। एक अवधि होगी एक उपभाषा और एक अवधि को बोला जाता है समय या सीमा। ठीक है, लेकिन इनके लिखने में अंतर है। समय सीमा का मतलब है अवधि छोटी की मात्रा की ध में और अवधि बड़ी की मात्रा ध में। तो ये क्या होगी? एक उपभाषा एक अवधि। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे हमारा खत्म होता है।